गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। न्यू लाइट नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम एक न्यू टॉपिक से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एनास्टोमोसिस क्या होता है। तो एनास्टोमोसिस एनास्टोमोसिस इज ए सर्जिकल कनेक्शन बिटवीन द टू स्ट्रक्चर, यानी कि एनास्टोमोसिस क्या एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, दो स्ट्रक्चर के बीच में क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। इट इज यूजली इट यूजली मीन्स ए कनेक्शन दैट क्रिएट बिटवीन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर सच एज ब्लड वेसल्स एंड इंटेस्टाइनल लूप्स। यानी कि क्या करते हैं, इसमें हम एक सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं, हम एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बीच में, चाहे वो ब्लड वेसल्स हो सकता है या इंटेस्टाइन लूप्स होता है। इस डिफिनीशन को हम आपको एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, एक दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ए हो गया, सेकेंड ए हो गया, यानी कि पहला और दूसरा है। यानी कि दो क्या है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बीच में हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू आपस में इसको क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, दोनों को क्या किया, हमने कनेक्ट कर दिया। उसी को हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस बोलते हैं। यानी कि एनास्टोमोसिस एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्जरी के थ्रू हम दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। उसी को हम एनास्टोमोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस। मेनली हम यहाँ पे डिस्कस जो करने वाले हैं, हम इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या होता है इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस? इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस इज ए सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू स्टेब्लिश बिटवीन द टू फॉर्मली डिस्टेंस पोर्शन। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस होता है वो क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, दो फॉर्मली डिस्टेंस ऑफ पोर्शन, यानी कि जो इंटेस्टाइन का जो डिस्टेंस पोर्शन होता है, उन दोनों पोर्शन में क्या करते हैं, हम एक स्टेब्लिश कनेक्शन बनाते हैं। यानी कि हम दोनों को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। जैसे हम यहाँ बेसिकली स्ट्रक्चर के थ्रू समझेंगे। ये क्या है, ये इंटेस्टाइन है। ये क्या है, इंटेस्टाइन है। इस इंटेस्टाइन का क्या है, दोनों डिस्टेंस पार्ट, एक ये डिस्टेंस पार्ट हो गया, दूसरा क्या है, ये डिस्टेंस पार्ट। इन दोनों डिस्टेंस पार्ट को क्या करते हैं, आपस में स्टेब्लिश कर देते हैं। यानी कि क्या करते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। इसी जोड़ने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। यानी कि हम इंटेस्टाइन को ही क्या कर रहे हैं, उसके इंड पोर्शन को क्या कर रहे हैं, हम कनेक्ट करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। दिस प्रोसीजर रिस्टोर This procedure restore intestinal continuity after removal of the pathological condition affecting the bowel। यानी कि हम क्या करते हैं, कभी कभी जब हमारे इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ रहता है, उस इन्फेक्शन को, यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन, उस इन्फेक्शन को, दैट मीन्स पैथोलॉजिकल कंडीशन, और जो बॉबल में इन्फेक्शन हुआ है या फिर बॉबल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, उसको रिमूव करके क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि हम इंटेस्टाइन का जो कंटिन्यूटी होता है, यानी कि उसका जो फंक्शन होता है, उसको हम क्या करते हैं, बाद में रीस्टोर करते हैं। यानी कि हम सिंपली बात करें तो जो भी हमारे इंटेस्टाइन में मानते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि या पैथोलॉजिकल कंडीशन हुआ या कोई भी डिजीज कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इंटेस्टाइन को कट कर देंगे। इस पार्ट को कट करके फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों के यहाँ से अटैच कर देंगे। ठीक है, कनेक्ट कर देंगे। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। क्लियर। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एनास्टोमोसिस, कि कितने टाइप का एनास्टोमोसिस होता है। तो फर्स्टली मेनली जो है 3 टाइप का एनास्टोमोसिस होता है। फर्स्ट इज होता है इंड टू इंड एनास्टोमोसिस, सेकेंड इज इंड टू साइड,
एनास्टोमोसिस, थर्ड इज वन जो होता है वो साइड टू साइड एनास्टोमोसिस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। तो यहाँ पे देखिएगा एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्या होता है। एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, दिस इज ए टेक्निक कनेक्ट द टू ओपन एंड ऑफ द इंटेस्टाइन टुगेदर। यानी कि जो हमारा एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है क्या एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, दो ओपनिंग, जो इंटेस्टाइन का इंड पोर्शन होता है, यानी कि इंटेस्टाइन होता है उसका जो इंड पोर्शन होता है, दोनों ओपनिंग को क्या करते हैं हम साथ में जोड़ देते हैं। यानी कि दैट मीन अगर हम सिंपली बात करें, जो इंटेस्टाइन का इंड पोर्शन होता है, यानी कि यहाँ पे दिया है ना इंड टू इंड, यानी कि इंटेस्टाइन का जो इंड टू इंड पार्ट होता है वो ओपन रहता है, उसको दोनों को क्या करते हैं हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि टुगेदर आपस में कनेक्ट कर देना ही क्या होता है हमारा इंड टू इंड एनास्टोमोसिस। यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हो फिगर के थ्रू। ये क्या है, एक इंटेस्टाइन का एक इंड पार्ट है, एक ए इंड पार्ट है, दूसरा जो है ए इंड पार्ट है। इस दोनों इंड पार्ट में क्या है ओपनिंग है, इसको हम क्या किए हैं सूचर के थ्रू आपस में क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर दे रहे हैं। इसी कनेक्ट करने के प्रोसेस को ये क्या बोलते हैं हम इंड टू इंड एनास्टोमोसिस। यानी कि हम इंटेस्टाइन के इंड पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोल नाम दिए हैं इंड टू इंड एनास्टोमोसिस। क्लियर। नेक्स्ट आगे बात करेंगे सेकेंड टाइप साइड टू साइड एनास्टोमोसिस। ये क्या होता है, यहाँ पे देखिएगा दिस इज ए टेक्निक इसमें देखिएगा साइड टू साइड एनास्टोमोसिस में क्या होता है, दिस इज ए टेक्निक कनेक्ट द साइड ऑफ ईच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन बबल टुगेदर। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन के दोनों साइड को क्या करते हैं हम आपस में क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर्स आप समझ सकते हो, ए इंटेस्टाइन है एक ए इंटेस्टाइन है, ये दोनों का क्या है साइड का पार्ट है, ए इंटेस्टाइन का साइड का पार्ट है। इस दोनों साइड के पार्ट को क्या किए हम आपस में कनेक्ट कर दिए हैं सूचर के थ्रू, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्या साइड टू साइड एनास्टोमोसिस। यानी कि आपका इंटेस्टाइन है, अगर इंटेस्टाइन के साइड साइड में क्या कर रहे हो आप कनेक्ट कर दे रहे हो सूचरिंग के थ्रू, एक सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करके उसको क्या कर रहे हो आपस में कनेक्ट कर दे रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं साइड टू साइड एनास्टोमोसिस बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम टाइप की बात करेंगे, नेक्स्ट है लास्ट टाइप है इसका इंड टू साइड एनास्टोमोसिस। अभी हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं, इंड टू इंड एनास्टोमोसिस, साइड टू साइड एनास्टोमोसिस, लास्ट इज वन पढ़ेंगे हम इंड टू साइड एनास्टोमोसिस। इन दिस टेक्निक कनेक्ट द इंड ऑफ इंटेस्टाइन दैट स्मॉलर विद द साइड। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन का यहाँ पे आप देखिएगा ये इंटेस्टाइन का क्या है इंड पोर्शन है, ये इंटेस्टाइन का इंड पोर्शन है, ये क्या है इंटेस्टाइन का जो है साइड पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखने क्यों ये इंटेस्टाइन का क्या है इंड पोर्शन है और ये क्या है इंटेस्टाइन का साइड पोर्शन है। तो हम इस दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा क्या है इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन का क्या है इंड पोर्शन है। ठीक है, क्या है एक इंड पोर्शन है। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का इंड पोर्शन है, ये क्या है यहाँ पे देखते हैं ये इंटेस्टाइन का जो साइड वाला पोर्शन है, यानी कि एक साइड का पोर्शन है। अब इंड पोर्शन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली इस साइड पे क्या कर रहे हैं कनेक्ट कर दे रहे हैं, एक सर्जिकल प्रोसीजर करके हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं इंड टू साइड एनास्टोमोसिस। ठीक है, आगे बात करते हैं कि किस किस कंडीशन में हम क्या करते हैं इसका यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे इंडिकेशन दिया है किस किस कंडीशन यानी कब करते हैं एनास्टोमोसिस। क्रोन डिजीज हो गया तब भी हम क्या करते हैं इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, इंटेस्टाइनल अपसेस हो गया तब भी हम क्या कर सकते हैं इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, सीवियर इंटेस्टाइनल अल्सर हो गया तब भी हम क्या कर सकते हैं इंटेस्टाइनल एनास्टोमोसिस कर सकते हैं, ब्लॉकेज इन इंटेस्टाइन
अगर आपके इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो गया, किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इंटेस्टाइन में एनास्टोमोसिस कर सकते हैं। बेसिकली एनास्टोमोसिस यहाँ अगर जो कर रहे हैं इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्या है, ए इंटेस्टाइन है आपका, ठीक है, मानते हैं इंटेस्टाइन है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, यहाँ पे क्या हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, रुकावट हो गया है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, रुकावट हो गया या फिर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो हम क्या करते हैं एनास्टोमोसिस में क्या किया जाता है, इस इन्फेक्टेड पार्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देंगे। जब ये रिमूव हो जाएगा तो एक पार्ट ए बचेगा, दूसरा पार्ट ए बचेगा, इन दोनों पार्ट को आपस में क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हम निकाल देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनास्टोमोसिस प्रोसेस बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका जो ऑब्स्ट्रक्शन है हट जाएगा और फिर आप क्या करोगे, इसको आपस में कनेक्ट कर दोगे, तो आपका जैसे नॉर्मल इंटेस्टाइन रहता है वैसे हो जाएगा और प्रॉपर क्या करेगा, वर्क करेगा। थैंक यू क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें।